हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग करने जा रहे बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड डिस्कशन। ठीक है, जो कि हिस्ट्री, आज हम लोग का जो चैप्टर चलेगा हिस्ट्री है, जो कि कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर का है। डायरेक्टर हैं प्रदीप सर। इनका बनाया हुआ क्वेश्चन है कि जो कि जितना भी क्वेश्चन है सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, जो कि हिस्ट्री का ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेली आपको एक सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन में। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार दरोगा SIPT एग्ज़ाम 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि शेर शाह का बचपन का नाम क्या था। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह का बचपन का नाम था हमारे फरीद खान नाम था। और शेर शाह को शेर शाह किसने कहा था? तो नुमानी शासक ने कहा था। किसने कहा था? तो नुमानी शासक ने कहा था। किसने कहा था? तो नुमानी शासक ने कहा था। और शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। गाजी मलिक किसको कहते हैं? तो गाजी मलिक कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक कहते हैं। सलीम किसको कहते हैं? तो सलीम जहांगीर को कहते हैं। जहांगीर को सलीम कहते हैं। जौना खान किसको कहते हैं? तो जौना खान कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। इस तरह से हम लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी हमारे 1885 में। ये डेट था आपका 28 दिसंबर। कब था? 28 दिसंबर। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम जो था, पुराना नाम था इसका इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, ये हो गया। इसका संस्थापक कौन थे? इसको इंडियन एसोसिएशन 1876 में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया। किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 1867 में क्या हुआ था? तो प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था। स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर। व्यगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रखता है? कौन संबंधित है भाई? तो लॉर्ड डलहौजी। कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में दे देते। सिविल सेवा का जनक कहा जाता है इसको। सिविल सेवा का जनक कहा जाता है इसको। सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग को क्या कहता है? तो लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और
और भारत का पहला वायसराय। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को क्या कहते हैं? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था सहायक संधि स्वीकार करने वाला था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला तो कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो अभी हम लोग पढ़े यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग, तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए विलियम बेंटिंक के बारे में जानते हैं। तो विलियम बेंटिंक कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम था। वारेन हेस्टिंग देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर था। लॉर्ड माउंटबेटन जो था, ये लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये हमारे ऑप्शन डी हो जाएगा, कुमार गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जान लेते हैं कि मेहरौली अभिलेख से संबंधित है। मेहरौली अभिलेख से संबंधित है। धर्मपाल कौन है? तो धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। और गोपाल जो थे बिहार शरीफ में ओदनीपुरी विश्वविद्यालय, बिहार शरीफ में ओदनीपुरी विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। चलिए हम आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो हमारे मीर कासिम की राजधानी थी। कब थी? तो कब से कब थी? मीर कासिम का शासनकाल कब से कब था? तो 1760 से 64। ठीक है, ये बंगाल का नवाब रहा। ये बंगाल का नवाब रहा। ठीक है, सिराजुद्दौला 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध से संबंधित था सिराजुद्दौला। चलिए हम आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 7 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह के माता जी का नाम क्या था? तो माता जी का नाम था गुजरी देवी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य, जो कि इनको चाणक्य भी के नाम से जाना जाता है। चाणक्य या चंद्रगुप्त या विष्णुगुप्त के भी नाम से इनको जाने जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। इधर ऑप्शन है हमारा, किसने दिया था? तो भगत सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन के बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो किसके बीच हुआ था भाई? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच में हुआ था। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था।
11 नंबर क्वेश्चन के जैन धर्म के अंतिम तीर्थक महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था? जैन धर्म के अंतिम तीर्थक महावीर के मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पावापुरी। राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रतीक चिन्ह यहाँ का तो था प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह क्या था जैन धर्म का? तो सिंह है। प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह है। ठीक है, पावापुरी में हुआ था। तो जैन धर्म का मृत्यु का निवारण कहते हैं। जैन धर्म का जन्म कब हुआ था? जैन धर्म का जो ये आपका जैन धर्म कब से कब था? तो 599 BC टू 527 BC तक था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी हमारा नेपाल में है। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 563 BC में। 563 BC में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी इनकी? मृत्यु हुई थी 483 BC में। 483 BC में कहाँ हुई थी इनका? तो कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिंबिसार किस वंश के राजा थे? बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो ये हमारे हर्यक वंश के थे। किसका? तो हर्यक वंश। ऑप्शन ए हो जाएगा हर्यक वंश। ये प्रथम ऐतिहासिक वंश है। ये जो है प्रथम ऐतिहासिक वंश है। ये हर्यक वंश को प्रथम ऐतिहासिक वंश भी कहा जाता है। बिंबिसार को पिता का हत्या बिंबिसार को पिता का हत्या और कुणिक कहा जाता है। कुणिक कहा जाता है। ठीक है, पिता का हत्या और कुणिक कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो ये हमारा शुरू किए थे चंपारण से। चंपारण से कब शुरू हुआ था? तो 15 अप्रैल 1917 में स्टार्ट हुआ था। 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में। क्यों हुआ था? तो तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध में हुआ था। ठीक है, और अहमदाबाद में कब हुआ था? 15 मार्च 1918 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब ने कैद कर लिया था। कब किया था? तो ये 1666 में आगरा जयपुरी महल में कैद करके रखा था। कहाँ रखा था? तो आगरा जयपुरी महल में कैद करके रखा था। कहाँ रखा था? आगरा जयपुरी महल में कैद कर लिया था। ठीक है, कैद कर लिया था। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे 1924 में कर्नाटक। 1924 में कर्नाटक बेलगांव में बने थे। बेलगांव में बने थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन के बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। 1905 में किसके काल में? तो कर्जन के काल में हुआ था। किसके काल में? तो कर्जन के काल में ये हुआ था। कर्जन के काल में हुआ था। 1911 में रद्द हो गया था। 1911 में क्या हुआ था? यहाँ पर रद्द हो गया था हार्डिंग द्वितीय के काल में। हार्डिंग द्वितीय के काल में ये रद्द हो गया था। ठीक है, अब पुनः
1912 में, पुनः 1912 में 22 मार्च 1912 को विभाजित हो गया, पुनः विभाजित हो गया। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की। कह रहा है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग कब भड़की, किस डेट को भड़की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 मई। 10 मई, यहाँ पर 11 हो गया, ये 10 मई होगा। 10 मई 1857, 10 मई 1857 को। ठीक है, ये 34वें नेशनल इन्फिनिटी था। मंगल पांडे प्रथम विद्रोही थे जो 18 अप्रैल को फांसी पर दे गए थे। ठीक है, 11 मई को दिल्ली पहुंची और 12 मई को दिल्ली में नेता बहादुर शाह जफर को। ठीक है, इसमें 34वें नेशनल इन्फिनिटी किन थे? मंगल पांडे प्रथम विद्रोह किए थे, प्रथम विद्रोह। और 8 अप्रैल को इनको फांसी हो गई थी, 8 अप्रैल को इनको फांसी हो गई थी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में, तो दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगजेब ने बनवाया था। शाहजहां ने लाल किला बनवाया था, शाहजहां ने लाल किला बनवाया था दिल्ली का। और आगरा का किला अकबर, आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। आगरा का ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था। शेरशाह सूरी सासाराम का मकबरा, सासाराम का मकबरा बनवाया था। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये परमार राजवंश से संबंधित है। परमार राजवंश से संबंध गुर्जर जो है, ये गुर्जर है, गुजरात से संबंध रखते हैं। गुर्जर गुजरात से। चौहान जो है अजमेर से। चंदेल है जो खजुराहो का चंदेल है, खजुराहो चंदेल जो है खजुराहो से संबंध रखते हैं। आगे चलते हैं 21 नंबर। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था। ये हमारे 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को किया था। ये कृष्ण निवारण दिवस मनाया जाता है, इसी डेट को कृष्ण निवारण दिवस मनाया जाता है। कृष्ण निवारण दिवस मनाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया। तो इसमें जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस को कहा गया देश नायक, इनको कहा गया है देश नायक। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा गया है? देश नायक। इनको कहा गया जननायक। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा गया। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन के जातक पवित्र ग्रंथ है। तो किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का, ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्धों का। ठीक है, जो कि बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ, जो कि बुद्ध की पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं।
200 कहानियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए, धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे हमारे सारनाथ में। सारनाथ ऑप्शन सी हो जाएगा। सारनाथ में दिए थे धर्म चक्र परिवर्तन। जो उपदेश दिए थे उसको क्या बोलते थे हम? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, उसको हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कुशीनगर में इनको मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर में इनको मृत्यु हो गई थी। फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए हम आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि राजनामा फारसी में अनुवाद था। राजनामा फारसी में अनुवाद था किसका? तो महाभारत का। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि वह मुगल सम्राट जिसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ वो कौन था? वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वो कौन था? तो वो हमारे थे औरंगजेब। औरंगजेब कब हुआ था? तो एक हुआ था 1658। कहाँ पर? आगरा में। 1658 आगरा में सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात। सामूगढ़ के युद्ध के बाद हुआ था। दूसरा हुआ था आपको 1659 में। दूसरा हुआ था 1659 में दिल्ली में हुआ था। दूसरा हुआ था दिल्ली में देवरिया के युद्ध के बाद। देवराई के युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर दिल्ली सल्तनत का पूर्व दे, दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तब फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। 27 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में ऑप्शन बी हो जाएगा। 1717 में ईस्ट इंडियन कंपनी का मैग्ने कार्टा हुआ था। मैग्ने कार्टा। ठीक है, 1717 में। चलिए हम आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो ये किया था 1510 में। 1510 में ऑप्शन बी हो जाएगा। 1530 में ननी हुड्डा के द्वारा राजधानी बनाया गया। निडो हुड्डा के द्वारा गोवा को निदोहो डी हुंडो के द्वारा इसको राजधानी बनाया गया था 1530 में। ठीक है, 19 दिसंबर 1916 को गोवा मुक्त हुआ था। गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक और टॉपिक देख लेते हैं गोवा के बारे में। 56 गोवा को 56वें संविधान संशोधन 56वें संविधान संशोधन 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में मान्यता मिला। 25वें राज्य के रूप में
राज्य के रूप में मान्यता मिला। ठीक है, चलिए आगे चलते। 29 नंबर, किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किताबुल हिंद जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? किताबुल हिंद जो किताबुल हिंद जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? तो अल बर्नी द्वारा, जो गजनी के साथ भारत आया था, जो ये गजनी के साथ, गजनवी के साथ भारत आया था। गजनवी के साथ क्या आया था? भारत आया था। गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, फिरदौसी की रचना किसने की? फिरदौसी की रचना किसने की? तो शाहनावा ने फिरदौसी की रचना की। ठीक है, उत्बी किसकी रचना की थी? उत्बी किताबुल यामिनी की रचना की। किताबुल यामिनी की रचना की। दारा शिको रह गया ना। चलिए ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में देते हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी, इनको क्या क्या नाम से जानते हैं? तो सीमांत गांधी, बादशाह खां के नाम से जानते हैं। बरवे अफगान के नाम से भी जानते हैं। बरवे अफगान के नाम से भी जानते हैं इनको। ठीक है, इनको लाल कुर्ती आंदोलन, इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन 1929 से 30 विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन के बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? बंगाल विभाजन का रद्द किसने किया था? तो ये किए थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो था 1919 मार्लो मिंटो सुधार पृथक निर्वाचन का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोग 85 क्वेश्चन करेंगे, इसमें काफ़ी समय लग जा रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु अंगद देव ऑप्शन ए हो जाएगा। गुरु अंगद देव ऑप्शन ए हो गया। इन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, गुरु अर्जुन जो देव थे ये पांचवें गुरु थे जिन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। और पवित्र ग्रंथ, इनका पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिबा की रचना किया था। गुरु ग्रंथ साहिबा की रचना किया था। साहिबा की रचना। ठीक है, आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। तैंतीस नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं है? तो ये हमारा है ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्पृश्यता की मांग। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्रार्थना समाज की मांग कब होता है? प्रार्थना समाज की मांग हुआ था हमारा 1867 में। प्रार्थना समाज की
स्थापना 1867 में। आत्माराव, जो कि हम पीछे वाला क्वेश्चन में बता चुके हैं, आत्माराम आत्माराम पांडुरंग जो स्थापना किया था। विधवा पुनर्विवाह 1856 में। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने किए थे। ठीक है। बी डी सावरकर अभिनव भारत की स्थापना की। इन्होंने किया था अभिनव भारत की स्थापना किए थे। अभिनव भारत की स्थापना किए थे कब? 1857 में। 1857 का 50वीं सालगिरह पर। ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी कहाँ पर है? तो हड़प्पा स्थल स्थित है यहाँ पर। ठीक है। चलिए चिनाब नदी में कौन है? तो मंडा स्थित है। घाघर पर कौन है? कालीबंगा। ठीक है, जो कि द्वीप सलिक ऋषि का परिणाम यहीं पे मिला है। सिंधु जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। चलिए आगे चलते हैं 36 नंबर में। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध की संवादों की भाषा क्या थी? तो ये थी पाली। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। इसका प्राकृतिक भाषा ये आपका गौतम बुद्ध का प्राकृतिक भाषा था पाली, लेकिन गौतम बुद्ध का पाली भाषा था, लेकिन प्राकृतिक किसका था? तो जैन धर्म का भाषा क्या था? तो प्राकृतिक था। क्या था? प्राकृतिक था। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी। चलिए हम 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा लिखा है? तो दो मुगल बादशाह ने अपने आत्मकथा लिखा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की में बाबरी लिखा। जो इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल अकबर के कहने पर अब्दुल रहीम खान। ठीक है। तुजुक-ए-बाबरी जो कि बाबर का आत्मकथा है, तुर्की में है, और इसको फारसी में अनुवाद अकबर के कहने पर किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान। ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं हम 38 नंबर क्वेश्चन में कि शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में, सासाराम स्थित है। स्वयं शेरशाह ने सूरी ने बनवाया था, जिसको स्वयं शेरशाह सूरी ने स्वयं बनवाया था। ये इसको स्वयं शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसको अष्टकोठीय मकबरा भी कहते हैं। इसको अष्टकोठीय अष्टकोणीय मकबरा कहते हैं। मकबरा है ये, अष्टकोणीय मकबरा है ये, अष्टकोणीय मकबरा है। ठीक है, जो कि शेरशाह का मकबरा इंडो इस्लामिक शैली का प्रभाव पड़ता है। ये इंडो इस्लामिक शैली के प्रभाव पड़ता है। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव। सोमदेव ऑप्शन बी हो जाएगा। सोमदेव ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो थे ये किसके, ये हैं बृहद कथा मंजरी के लेखक। बृहद कथा मंजरी इन्होंने लिखा। ठीक है, विशाख दत्त जो है, ये विशाख दत्त है, ये इनका लिखा हुआ बुक का नाम है मुद्रा राक्षस। देवी चंद्रगुप्तम, एक है देवी चंद्रगुप्तम, ये इनके द्वारा लिखा गया बुक है। ये इनके द्वारा लिखा गया बुक है। कवि महल के द्वारा लिखा गया बुक है गाथा सप्तक्षी। गाथा सप्तक्षी। ठीक है, आगे चलते हैं 40 नंबर। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? खगोल शास्त्री कौन था? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन है? तो आर्यभट्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन जैनियों को 23वें तीर्थक थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पार्श्वनाथ ऑप्शन डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो ये कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा करक भारतीय पूछ रहा है। ठीक है, भारतीय पूछ रहा है तो सरोजनी नायडू हो जाएगी। सरोजनी नायडू ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रथम महिला भारतीय महिला है और दूसरा है महिला भारतीय पूछे तो ये हो जाएगा, अब महिला पूछे तो दूसरी महिला है। ठीक है, एनी बेसेंट प्रथम महिला है और प्रथम विदेशी महिला भी है। एनी बेसेंट प्रथम महिला और प्रथम विदेशी महिला भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये कब हुआ था? जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, उस टाइम रॉलेट एक्ट था। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने रिक्रूटमेंट सर्जेंट की उपाधि त्याग दी थी। कौन सी उपाधि? रिक्रूटमेंट सार्जेंट की उपाधि त्याग दी थी। किन्होंने? तो महात्मा गांधी ने। 45 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बटे थे? तो ये हमारे 8 प्रांतों में बटे हुए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। ऑप्शन सी हो जाएगा 1906 में।
ठीक है, आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये है महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन थे, गांधी जी दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष को किए थे? तो ये हो जाएंगे 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ के शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था उदय सिंह ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था, लेकिन 1576 में हल्दी घाटी की युद्ध। ठीक है, यहीं पर हम 50 क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।